ओके सो आज की डेट में सबकी सबसे ज़्यादा एक क्वेरी रहती है टायर लेते हुए कि ट्यूबलेस या विद ट्यूब मीन्स क्लिंचर वाला जो होता है। सो यस, जैसे अभी आप देखोगे कि इसमें जो है ट्यूबलेस मैंने सेटअप कर रखा है। तो यस, एक बेनिफिट भी रहता है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है। बट मैक्सिमम जब वंस यू आर यूज टू विद ट्यूबलेस ना, आपको एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कई लोगों को ये होता है कि नहीं, अगर कट गया तो क्या करेंगे, ये हो गया, बड़ा कट आ गया। सो मैं जस्ट ये कहूँगा कि आपने अगर जो है प्रॉपर उसमें इंस्टॉलेशन कर रखी है, प्रॉपर उसमें जो उसका सीलेंट है एक अच्छा ब्रांड का आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम्स कम आती है। एंड आपकी लाइफ इतनी ईजी इसलिए होती है कि जब भी आपको कोई भी कोई वायर से कोई जो शार्प जो होता है, या किसी भी 2-3 mm का भी आपको कट लगता है, तो ट्यूबलेस क्या होता है कि अपने आप उसको जो है सील कर देता है। जैसे रोटेशन होता है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सीलेंट बाहर आया है, एंड देन वो इमीडिएटली वो सील कर देता है। इट डिपेंडिंग अपॉन कि कोई बहुत ज्यादा लंबा कट तो नहीं गया। सपोज हो सकता है कि कोई शार्प मेटल का आपने जो है उसके ऊपर से निकल गए, तो तभी आपको प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज आपकी लाइफ इजी रहती है। द ओनली इश्यू कई लोगों को लगता है कि यस, ट्यूबलेस जो टायर होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो कंपेयर टू द जो नॉर्मली ट्यूब वाले आते हैं। कि कोई भी आप ट्रेनिंग वाला जो है, अगर आप कोई ट्यूब वाला लेते तो आपको आई थिंक 4000 के अराउंड में भी पेयर मिल जाता है। बट स्पेशली अभी इंडिया में तो अगर आप ट्यूबलेस वाला कोई भी ठीक से देखेंगे तो इट विल गो बियॉन्ड 14,000 पर पेयर, उसके अराउंड या उससे ऊपर जाएंगे आपके पास में। ठीक है। सो चलो आज हम कवर करते हैं कि ट्यूबलेस टायर की इंस्टॉलेशन, क्योंकि सबको ये लगता है यार ट्यूबलेस टायर की इंस्टॉलेशन जो है वो तो बाइक शॉप पे ही देना पड़ेगा, वहीं थिंग्स करते हैं। तो लेट्स आज जो है इसको कवर करते हैं कि अगर आपको घर पे ही इसको इंस्टॉलेशन वगैरह करना है, और बाद में इसमें जो है सीलेंट वगैरह भी अगर कभी भी टॉप अप करना है, कुछ भी करना है, तो इसको कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन से पहले हम जो है रिम टेप को एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे कि वो प्रॉपरली कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है ना कहीं से। एंड देन आपका स्पेशली जो ट्यूबलेस सेटअप के लिए पहले उसका जो है वॉल कोर होता है। ठीक है। सो ट्यूबलेस का वॉल अलग रहता है, क्योंकि आपके ट्यूब में तो अलग रहता है टोल, इसके लिए एक अलग से जो है एक एडिशनल लगता है ये। एंड इसके अंदर से हम ये कोर एक बार रिमूव कर लेंगे, बिकॉज जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ट्यूबलेस को, तो उसमें से कोर इसलिए निकालते हैं ताकि एयर जो है ईजीली उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो नॉर्मली कोर के साथ में किसी में अटैचमेंट में कोई रबर का बीच में वॉशर भी होगा, उसके बाद में कैप लगता है, सो दैट कि वो प्रॉपरली स्नैक फिट हो जाए जब हम उसको टाइट करते हैं। एंड कहीं से भी जो है कोर लीक ना रहे, बिकॉज कहीं से भी अगर वो लूज़ होगा तो अंदर से लिक्विड जो है वो लीक हो सकता है। एंड देन एक एयर ब्लास्टर, नॉर्मली कुछ लोग जो है अलग से जो नॉर्मल एयर पंप होता है उसको यूज़ करते हैं, बट अगर होम के लिए इस टाइप का एक ब्लास्टर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। देन यू नीड ए ट्यूबलेस टायर। Coincidentally I'm using this Solvay Pro 1 एंड कहीं ना कहीं पर उसमें ट्यूबलेस रेडी होना चाहिए, एंड इट्स जस्ट 28C। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ज़्यादातर टायर जो आते हैं उसमें एक डायरेक्शन होती है रोटेशन की, क्योंकि आपका व्हील जिस वे में रोटेशन करता है उस वे में ही आपका टायर की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। सो अगर आप देखोगे इसमें एक एरो बने हुए हैं टायर में, आउटर से इनर साइड में। ठीक है। तो यानी ये रोटेशन इस वे में ही होगा। तो जैसे आपका व्हील है, व्हील में आपको पता है, अगर आप कर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो उसका रोटर होता है, ब्रेक रोटर, वो लेफ्ट साइड होता है, एंड जो अगर रियर है तो कैसेट होगा वो राइट साइड होगा। तो यानी दैट मीन आपको इस डायरेक्शन में ही रखना है आपको व्हील, और उसी डायरेक्शन में उस टायर की रोटेशन होते हैं। कुछ टायर्स में क्या होता है कि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं करते रोटेशन पे, तो नॉर्मली लाइन्स होती हैं। तो जैसे अगर विक्टोरिया का मैं कोर्स देखता हूँ तो उसमें आप कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैनी टायर्स जो है इवन मैन्युफैक्चर जो है उसमें एक रोटेशन का मार्क भी देते हैं कई जगह में। सो आपको बस जस्ट वन साइड इंस्टॉल करना है टायर का जिम में, जो कि आपके नॉर्मली हैंड से हो जाएगा। उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट या कोई टायर लीवर की ज़रूरत नहीं होती है। एंड देन फिर जो है जो सेकंड साइड है उसको आप थोड़ी, जैसे आप नॉर्मली अपना जब फ्लैट टायर को फिक्स करते हैं वैसे आप धीरे धीरे अपने हैंड से आपको करना है, जहाँ तक आपसे जो है वो इंस्टॉल हो जाता है उसका बिडिंग। एंड देन उसके बाद में कोई भी आपका जो टायर लीवर है, या जैसे मेरे पास टायर ग्लाइडर है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको करके आपको जस्ट जल्दी से जो रिमेनिंग साइड है उसको भी जो है लॉक कर दो। तो इस समय आपको जस्ट ध्यान रखना है कि मैंने जो है जो वो लगा रखा है वॉल कोर, उसमें से मैंने कोर निकाल रखा है, ओनली वॉल्व लगा हुआ है।
और ये मेरा ब्लास्टर है। तो ब्लास्टर में क्या करना होता है कि अगर आप इस टाइप का कोई भी है तो इसमें आप नॉर्मल अपने फ्लोर पंप से उसको जो एयर इसके अंदर हम उसमें इंसर्ट करते हैं, यानी उतना उसमें उतने PSI का प्रेशर बनाना होता है इसके अंदर में। सो दैट फॉर एग्जांपल मैं 120 PSI तक करता हूँ एंड देन बस जस्ट इसको ऐसे पुश करना होता है। अगर मैं मिल्क किट इस वाले स्पेशली मॉडल की बात करता हूँ तो इसमें कोई अलग से कोई ओपन वगैरह कुछ क्लोज नहीं करना होता है उसका कहीं से। तो सिंपल इसको एक फ्लोर पंप जैसे हम टायर को इन्फ्लेट करने के लिए कनेक्ट करते हैं उस वॉल में, ऐसे ही फ्लोर पंप से कनेक्ट करके एंड देन उसका प्रेशर जो है हम उसके अंदर 120 के अराउंड तक PSI ले गया हूँ, सो दैट कि जब उसको एकदम एयर रिलीज़ करेंगे तो वो ब्लास्टर जो है वो उतने प्रेशर में जो है एयर को रिलीज़ करेगा और सो दैट कि वो टायर की बिडिंग को इमीडिएट लॉक कर देगा। नॉर्मल क्या होता है, चाहे आपके पास MTV है या रोड बाइक है, तो कहीं ना कहीं इजी और थोड़ा इसको स्मूथ करने के लिए टायर की इंस्टॉलेशन आप कहीं पर भी उसको जो है एक सॉफ्ट फोम वगैरह या कोई जैसे मैं कोलिन यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए टायर की इंस्टॉलेशन एक स्मूथली हो जाए। जब भी वो इन्फ्लेट करे तो टायर जो है ईजिली वो अपनी बीडिंग में लॉक हो जाए। एंड देन आई एम जस्ट मेकिंग श्योर। सो अगर आप देखोगे बस जस्ट एक बार उसको पुश करना होता है एंड देन वो इमीडिएटली पूरा एयर रिलीज करता है एक ब्लास्ट मोड में एंड मैक्सिमम जो आपकी देखेंगे कि वो बिडिंग लॉक हो गई। कहीं पर अगर आप रह जाते हैं देखिए टोल देखेंगे, तो अगर कहीं पर रह जाती है आप नॉर्मल फिर इसके बाद फ्लोर पंप लगा के उसको जो है लॉक कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमेशा एक बार रोटेट करके देखें कि कहीं से अभी भी जो है उसकी कोई बिडिंग ऐसी तो नहीं है कि कहीं प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुई है, तो कहीं पर भी आपको बम्पी नहीं दिखना चाहिए था। ओके, सो अब हम इस टायर को डिफ्लेट कर लेते हैं, क्योंकि एयर इसमें भरने का पर्पज़ ये था कि सो दैट कि पूरी बिडिंग लॉक हो जाए। नाउ अब हमने क्योंकि डिफ्लेट कर लिया, तो ये मैं स्टैंस का जो मैं रेगुलर सीलेंट यूज़ करता हूँ अपने रेगुलर राइड के लिए, एंड ये स्टैंस के जो है इसमें मेरा जो है सीलेंट इंजेक्टर है। एंड द गुड पार्ट सीलेंट इंजेक्टर का कि उसमें आपका कोई भी बाहर कहीं गिरता नहीं, कुछ नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि अपना मोटा मोटा हम क्या करते हैं कि एक अराउंड 60 ml के करीब जो है एक पर टायर में फिल कर लेते हैं, ठीक है। सो बेटर है कि अगर आपको या तो आपका बोल है वहाँ से आप इसको इंजेक्शन से उसको सक कर सकते हैं, या फिर आप क्योंकि इसमें नीचे एक क्लोजर होता है रेड कलर का, सो दैट कि बाहर में ये जो डिप नहीं करता है जिसको मैं भी निकाल रहा हूँ, तो इसका पर्पज़ ये रहता है कि बाई चांस कहीं गलती से पुश हो जाए तो बाहर लिक्विड जो ड्रॉप ना हो। वैसे भी इसका डिज़ाइन एक कैसा था कि ये जो है इसमें कोई भी बाहर बूंद नहीं निकलती जो सीलेंट होता है। तो बस उसको आगे उसको आपका जो कोर है, क्योंकि हमने मेन कोर तो निकाल रखा है वॉल से, तो उसमें अब ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो उसको एंड देन फिर से इंजेक्शन से इंसर्ट करके एंड वो सारा उसके अंदर सीलेंट जो है इंजेक्टेड हो जाएगा टायर में। एंड बस थोड़ा सा मेक श्योर करो कि जो कोर हो वो बिल्कुल नीचे नहीं हो, थोड़ा सा अपर रखें सो दैट कि धीरे धीरे लिक्विड जो है वो नीचे चले जाए। ओके, सो जब आपका ये पूरा लिक्विड उसमें इंसर्ट हो गया, देन अगेन आप अपना उसका कोर को उसका जो निकाला है आपने क्लोज करो एंड उसके कोर जो टूल है उसकी वजह से उसका टोटल प्रॉपर टाइप कर दो, सो दैट कभी आप किसी एयर फिल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वापस टोटल जो है कोर रिमूव ना हो जाए। देन आई एम यूजिंग दिस प्लस का जो है प्रो वाला जो है, एंड इसमें जो है नॉर्मली आपका अडेप्टर होता है कि आपको प्रेस्टा में यूज़ करना है या श्रेडर में, तो मैं जस्ट इसमें अराउंड 64 के करीब जो है मैं PSI सेट करके एंड देन टायर को उतने प्रेशर में रखता हूँ। सिंस मैंने ये वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रखा है, तो नॉर्मली आई फाउंड कि 0 to 64 करने में इसको अराउंड 38 सेकेंड के करीब लगे।
अब आपका क्योंकि इसके अंदर सीलेंट आ गया तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा जो है ऐसे टैप करके पूरा ड्रॉप करके, सो दैट कि पर्पज़ ये है कि अंदर जो भी सीलेंट है अराउंड जो 60 ml है वो सारे टायर पे एक तरह से उसको पूरा लेयर हो जाए। उसके बाद उसको प्लीज़ एक बार आप उसको रोटेट भी कर लो सो दैट कि सीलेंट पूरी उसमें अंदर लेयर अप हो जाए पूरा। वैसे तो नॉर्मल सजेस्ट करते हैं कि आप जब इसको सीलेंट इंस्टॉल करो तो थोड़ा जो है किलोमीटर इसको जो है साइकिल को चला लेना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली अंदर सीलेंट फिटेड हो जाता है तो आराम से जो है पूरे टायर के हर एक लेयर में। एंड देन आई एम जस्ट शोइंग यू कि देखो टायर में कहीं पर भी कोई बम्पिंग नहीं आ रहा है, यानी प्रॉपर बिडिंग जो है सेट हो रखा है। चलो गुड टू गो, ऑल डन, बाइक ready to move. Thanks for watching. If you have any query, please comment.